एसएसपी कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज हम लोग क्लास 10th में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाना पढ़ेंगे। हम लोग इसके पीछे वाले वीडियो में ट्रांसलेशन के अंतर्गत जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन किए थे, उसी के साथ साथ जो है आप उसका एक्टिव पैसिव भी करते चलेंगे। तो आपको बता दिया गया है, लेकिन फिर भी एक सामान्य जानकारी के लिए आप जान लीजिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। आर सब्जेक्ट्स प्लस ईजेमार प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो हिंदी का वाक्य नहीं आएगा। हिंदी के वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं आता है। कार्य प्रारंभ और समाप्त होने का समय जो है अज्ञात रहता है। कार्य का जारी रहना पाया जाता है, लेकिन हिंदी तो आएगा नहीं। इसमें जो है अंग्रेजी के वाक्य को पहचानना होगा, तो कैसे पहचानेंगे देखेंगे कि अगर सब्जेक्ट के बाद ईजेमार में से कोई आया है और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है या ऑब्जेक्ट है, तो यह वाक्य क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो देखिए आप ध्यान देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट या कोई भी टेंस जिसका एक्टिव से पैसिव बनता है तो आप समझेंगे कि क्या सब में कॉमन है। देखिए आप चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएं चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाएं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ये तो निश्चित है। अब आप जो है चाहे टेंस कोई भी हो, जब आप पैसिव सब्जेक्ट लिखेंगे तो इसके बाद ईजेमार का प्रयोग करेंगे। अब टेंस के अनुसार करेंगे, अब जो टेंस रहेगा उसके अनुसार करेंगे। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म सब में लिखा जाएगा। आप किसी भी टेंस का अनुवाद कर रहे हैं, फिर इसके बाद जो है आपको बाई और पैसिव ऑब्जेक्ट लिखना है। अब मूल रूप से जो अन्य टेंस के स्ट्रक्चर में और इस टेंस के स्ट्रक्चर में है वो क्या है, परिवर्तन क्या होता है उसमें, बस हेल्पिंग वर्ब का, क्योंकि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हर टेंस में आता है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट हर टेंस में बनाएंगे, उससे पहले बाई का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट दिया है तो सब्जेक्ट उसको बना लेंगे। तो अब ये बात तो कंफर्म है कि आपको जैसे जैसे टेंस बदलेगा वैसे वैसे उसका जो ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया, उसी में परिवर्तन होता है। अब आप देख लीजिए, ध्यान देंगे, जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव पढ़ रहे थे तो क्या था, पैसिव सब्जेक्ट ईजेमार था, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म था, बाई था, पैसिव ऑब्जेक्ट था। अब जब कंटिन्यूअस में आए हैं तो एकमात्र परिवर्तन हुआ है क्या, जो वर्ब प्लस आईएनजी था उसके लिए बीइंग का प्रयोग कर दिया गया है। यानी यही एक परिवर्तन है। टेंस बदला है तो बस परिवर्तन कितना होता है, बहुत कम परिवर्तन होता है। इसलिए आपको पहले ही जो एक्टिव से पैसिव बनाने के जो सामान्य नियम है जो हर टेंस पर लागू होता है वो आपको वीडियो में बता दिया गया है। आप उतना अगर जानते हैं तो आपको काम बहुत आसान होगा, आप बहुत जल्दी एक्टिव से पैसिव बना लेंगे। क्योंकि एक बात जो है आपको याद रखना रहेगा कि ये किस टेंस का वाक्य है, तो इसमें कौन सा जो है हेल्पिंग वर्ब लगेगा या बीइंग लगेगा या बीन लगेगा, बस इतना ही आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। तो देखिए, जब आप जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले पैसिव सब्जेक्ट लिख लेंगे। पैसिव सब्जेक्ट का मतलब जो एक्टिव वाक्य में ऑब्जेक्ट है उसको पहले आप सब्जेक्ट बना के लिख लेंगे। इसके बाद ईजेमार का प्रयोग, अब जो सब्जेक्ट बना रहे हैं और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ईज, प्लूरल है तो आर, अगर सब्जेक्ट आई है तो एम का प्रयोग कर लीजिए। और उसके बाद बीइंग का प्रयोग करके फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई और ऑब्जेक्ट, इस तरह से जो है आप एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। अब आइए उदाहरण के माध्यम से जो है समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे बनेगा। जैसे देखिए, द पेशेंट इज टेकिंग मेडिसिन। अब देखिए जो है, अगर आप नहीं जान पा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है तो वाक्य लगाकर प्रश्न कर लीजिए। मेडिसिन एक जो है निर्जीव वस्तु है, अगर कोई सजीव रहता तो अब वहां पर जो है होम लगाकर प्रश्न कर लेते। तो अब जो है प्रश्न अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज द पेशेंट टेकिंग, आंसर मिलेगा मेडिसिन। मरीज क्या ले रहा है तो दवा। अब इसको पहले लिख देंगे, क्या हो जाएगा, मेडिसिन
इज बीन हो जाएगा। यही जो है देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बस यही परिवर्तन है, इसमें बीन पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वर्ब प्लस आईएनजी होता है इसलिए। तो मेडिसिन इज बीइंग टेकन हो जाएगा, क्रिया का थर्ड फॉर्म सब टेंस में होता है, और बाई द पेशेंट, बाई द पेशेंट, इस तरह से जो है बनाएंगे। तो आप तुलनात्मक जो है अध्ययन करिए और ये समझिए कि एक टेंस से दूसरे टेंस में जब हम जा रहे हैं तो कितना परिवर्तन है, कितना नया है, कितना उसमें अलग करना है। यह बात अगर आप समझ लेते हैं तो आपको एक्टिव से पैसिव बनाने में बहुत कम जो है आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और बहुत आसानी से सब बातें जो है जान जाएंगे। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, द नॉटी बॉय इज ब्रेकिंग द टेबल। तो अब जो इसमें द टेबल क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो आप पढ़े हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो अब यहाँ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? द टेबल इज बीइंग हो जाएगा ब्रोकन, क्रिया का थर्ड फॉर्म ब्रोकन बाय द नॉटी बॉय, नॉटी बॉय। इस तरह से जो है बनाएंगे। अब आप बात को समझ रहे होंगे, बहुत जो है ज्यादा परिवर्तन नहीं है दोनों टेंस में। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे बस थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आपको मिलता जाएगा और उसको आप समझते जाएंगे, करते जाएंगे। एक और एग्जाम्पल देखिए, प्रयास करिए समझने का। दे आर टेकिंग एक्सरसाइज। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? एक्सरसाइज। तो अब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक्सरसाइज इज बीइंग टेकन बाय देम। इस तरह से जो है आप एक्टिव से जो है पैसिव जो है बनाएंगे। और फिर अगला जो है देख लीजिए, वी आर नॉट ईटिंग एप्पल्स। देखिए नाट का प्रयोग हुआ है, तो अब नाट का प्रयोग हुआ तो क्या कर देंगे? बस इज एम आर के बाद नाट का प्रयोग कर देंगे। उसमें भी जो है उसी तरह से जो है बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? एप्पल्स हो जाएगा आर नॉट बीइंग बीइंग हो जाएगा। फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ईटेन हो जाएगा, ईटेन बाय अस हो जाएगा। इस तरह से जो है आप एक्टिव से जो है पैसिव बनाएंगे, उसमें परिवर्तन करेंगे। अब जो आपको नियम बताया गया है, समझाया गया है, आप उसी आधार पर ये होमवर्क कर लेंगे। देखिए पहला वाक्य है, द सर्वेंट इज क्लीनिंग द फ्लोर, दे आर नॉट टेकिंग कॉफी, द बॉयज आर मेकिंग अ नॉइज, द गार्डनर इज नॉट कटिंग द प्लांट्स, द शॉपकीपर इज नॉट सेलिंग राइप बनाना, राइप मैंगोज। इस तरह से जो है आप इसको बना लेंगे। अगर कहीं समस्या होगी आपको जो है मोबाइल नंबर 9889665382 पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।